हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। बच्चे, एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आपकी क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है, आप सभी जानते हैं। और यूट्यूब पर 3 डेमो थी, वो खत्म हो चुकी हैं। आज हम लोग बंद हो चुके हैं एक कमरे में और चाबी खो गई है। ठीक है, अब ये चाबी 2 महीने बाद ही मिलेगी और 2 महीने बाद ही आपको कमरे से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जिस टाइम पर आपको कमरे से बाहर निकाला जाएगा उस टाइम पर आप एक तरह की मूड, आपको कहीं भी रखा जाएगा ना, आप वहीं पर कमाल करो। मॉर्निंग आप सभी को नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी परसेंटेज की 4th क्लास को शुरू करेंगे। बच्चे, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको थोड़े से और ज्यादा जो अच्छे लेवल के सवाल हैं परसेंटेज के, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मेरा जो पढ़ाने का लेवल आपको होगा ना, वो फर्स्ट क्लास में बिल्कुल डाउन होगा, फिर थोड़ा सा अप, फिर थोड़ा सा अप, थोड़ा सा अप, यानी कि जिस टाइम तक आप परसेंटेज की लास्ट क्लास तक पहुंचोगे ना, परसेंटेज का एक एक सवाल आपसे हो रहा होगा। ठीक है, तो कल की जो वर्कशीट थी बच्चे, उसमें 2-4 प्रश्न थे ऐसे जो आप जिन प्रश्नों ने आपको परेशान किया। डोंट वरी, आप जितना आपसे हो आप उतने सवालों को करिए, जो आपसे नहीं होंगे उनको आपको कराया जाएगा। वो प्रैक्टिस सेशन जो राहुल सर आज से ले रहे हैं, आज शाम को आज से सारे प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहे हैं। और शाम को जो मैथ्स का होगा उसमें राहुल सर उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लें। आप उस बात से बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जितना आपसे हो। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। अभी से डर गए तो कैसे काम चलेगा? डरने से बात नहीं बनेगी। एक मोटिवेशन अपने अंदर रखो, मोटिवेशन रहा तो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज की क्लास थी, कल एक होमवर्क दिया था। आज मैं आपको और अलग अलग तरीके के सवाल कराऊंगा, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ, एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला तो शायद मैं ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, लेकिन अप्रोच ही आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो करें शुरुआत क्लास की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर ये बुक है तो क्लास, प्रैक्टिस सेट और ये बुक सफिशिएंट है। बच्चे, ये बुक जिसके पास है उससे एक एक सवाल बन रहा होगा, क्योंकि मैं भी अपना रेफरेंस इसी बुक को रखता हूं नोट्स बनाते टाइम। अंकित सर भी इसी बुक को रेफरेंस में रखते हैं नोट्स बनाते टाइम। इस बुक को क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पिछले 2-3 साल में आए हुए, एसएससी जीटी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में आए हुए। ठीक है, तो ये बुक इसलिए इंपोर्टेंट है कि ये आपके प्रीवियस ईयर को भी इंक्लूड करती है और एक चीजें आपको चैप्टर वाइज अरेंज होकर भी मिल गई हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इस सवाल का आंसर बताएंगे। कल मैंने ये सवाल आपसे पूछा था और कहा था कि इस सवाल को आप घर पे करके आएंगे। घर पे करके आएंगे का मतलब है कि आप अगली क्लास में जब आएंगे तो इसका आंसर देंगे। मैं हर क्लास में आपको एक होमवर्क जरूर दिया करूंगा। ठीक है, तो सवाल को देखेंगे एक बार कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? यह सवाल ने पूछा। मैंने आपको एक बात बताई कि जब दो संख्या मिलकर किसी तीसरी को टारगेट करें, जब दो संख्या मिलकर किसी तीसरी को टारगेट करें, तो हम तीसरी संख्या को, जिससे वो अपना कंपैरिजन कर रही हैं, तुलना कर रही हैं, उसको बच्चे 100 मान लेते हैं। जैसे यहां पर 3 संख्या थी, ए बी और सी, यही थी। अब उसने कहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी से, यानी कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना, जिससे तुलना हो रही है, तीसरी से हो रही है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब सवाल को फिर से, पहली संख्या जो है वो तीसरी से 25% ज्यादा है, पहली संख्या तीसरी से 25% ज्यादा है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 125 होगी क्या? नहीं, 20% ज्यादा है भाई। दूसरी जो संख्या है वो तीसरी से 20% कम है, वो तीसरी से 20% कम है। बच्चे, कम है, ध्यान रखना। अगर तीसरी संख्या 100 है ना, तो दूसरी संख्या 20% कम है, यानी कि बच्चे ये 80 है। आपको आपका अनुपात मिल गया, आपको आपका रेशियो मिल गया। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। मैंने आपसे कहा जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो का किसके साथ लग रहा है भाई?
का लग रहा है पहली संख्या के साथ, तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी नीचे 125, और जो बची हुई संख्या है वो दूसरी संख्या है, वो संख्या आ जाएगी ऊपर। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से जाएगा पूरा 16 बार और 16 चौके 64% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल। सभी का आंसर 64% आ रहा है। बच्चे आप जो सीरियस पढ़ रहे हो ना, ये सीरियसनेस आपको आपके रिजल्ट में दिखेगी। जितना आप इस 2 महीने में सीरियस हो गए ना बच्चे, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है जिंदगी में, माँ बाप का नाम रोशन अगर आपने कर दिया, उससे ज्यादा खुशी आपको, मैं कह रहा हूं आप करोड़ों में पैसा कमा लो, आप अरबों में पैसा कमा लो, लेकिन एक स्माइल अपने माँ बाप के चेहरे पर ले आओ ना, वो फेल है करोड़ों अरबों रुपए। वो स्माइल आपके सिलेक्शन से आएगी। स्माइल, वो स्माइल को अपना मोटिवेशन बना लो यार, उसी को फोकस कर लो। 2 महीने की तो बात है। 2 महीने में आपका, देखो माँ बाप का कर्जा कभी उतरता नहीं है। आप चाहे जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर लो, कर्जा उतारने के लिए कभी नहीं उतर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट 1% जो उन्होंने आपके लिए किया का 1% तो रिटर्न कर सकते हो आप। 1%, 99% तो कभी लाइफ में कर ही नहीं पाओगे। आप कितनी कोशिश कर लो, केवल 1% रिटर्न कर पाओगे, वो तो कर सकते हो। अच्छा, जो आपकी वीडियो है ना, उसकी क्वालिटी को 240 पे कर लो। आपकी क्वालिटी या तो 480 पे या 360 पे हो रही होगी, उसको 240 पे कर लो, आपकी क्वालिटी भी ठीक आएगी और आपका डाटा भी कम खर्च होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लो उसको 240 पे नीचे से, है ना। तो सवाल देखेंगे, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है। आजकल एसएससी का फेवरेट सवाल है। आजकल एसएससी का फेवरेट सवाल है कि ए बी से 40% कम है, तो यहां से ए और बी की बात करेंगे। ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योगफल का 40% है, ए और बी के योगफल सम का 40% है। उसने पूछा बी सी से कितना परसेंट अधिक है। बच्चे यहां अधिक और कम की बात उसने करी है, अधिक और कम की बात। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लाइन से। ए बी से 40% कम है, तो मैं यहां 100 किसको मानूं, आपके दिमाग से ही जवाब आना चाहिए। कमेंट पे मत लिखना, अपने दिमाग में ही आंसर देकर रुक जाना। मैंने कहा ए बी से 40% कम है। कंपैरिजन बेस किसको रखा गया, क्लास में बताया था ना, किससे तुलना की जा रही है। सर ए की तुलना की जा रही है बी से, बी से तुलना की जा रही है, तो बी को मानूंगा 100, और ए ना उससे 40% कम है, तो भाई 40 कम हो जाएगा ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 60। अगर बी 100 है तो बच्चे ए कितना होगा, उससे परसेंट कम, ए हो जाएगा 60। अगली सवाल पे, अगली लाइन पे चलते हैं। उसने कहा जो सी है ना, वो ए और बी के योगफल, ए और बी के योगफल का 40% है। अगर मैं सी की बात करूं तो ए और बी का योगफल कितना होगा, 100 और 60 सर 160 हो जाएगा। और बच्चे वो कह रहा है उसका ना 40% है। अब अगर मैं 160 का 40% पूछूं तो क्या आप कह देंगे कि सर 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म और 16 चौके 64, यानी कि जो सी है बच्चे उसका मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 64 का मान है। आगे उसने कहा कि जो बी है वो सी से, भैया ये वही सवाल है जो मैं बहुत एक एक लाइन में आपको 2-3 दिन से सिखा रहा हूं, और मैंने कहा कि ये एक एक लाइन के जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे अच्छे सवालों में अप्लाई होंगे, और ये एक अच्छा सवाल है। आपने बी को 100 माना तो ए 40% कम यानी कि 60 मिल गया। फिर उसने कहा जो सी है वो ए और बी के योगफल का 40% है, तो मैंने ए और बी का योगफल किया तो बच्चे मिला 160, और उसका 40% निकाला तो सी का मान आ गया 64। अब भाई साहब ने बोला कि बी सी से कितना परसेंट अधिक है। बी सी से आप देख सकते हो, बी का मान है 100 और सी का मान है 64, तो भाई सी से कितना ज्यादा है आप देखेंगे, सी से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये तो 36 ज्यादा है।
भाई 64 में अगर आप 36 जोड़ोगे तभी तो 100 मिलेगा ना। और किस से बात कर रहा है बच्चे, वो कह रहा है सी से, वो कह रहा है सी से कह रहा है। तो भैया जिस से बोल रहा है ना उस 64 को आप रख लो नीचे, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुणा 100 आप यहां पर कर दो। कितने से कटेगा भाई, ये कटेगा 4 से, 4 नाम 36, और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 छिंग 24, फिर 4 से कटेगा 4 चौके 16 और 25 चौके 100 बराबर। इनकी गुणा करेंगे 25 निम्मा कितना होता है 225 और बटे 4। अब कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 छिंग 24 हासिल का 1, 56 सही 1/4%। कितना आ जाएगा बच्चे, 56 सही 1/4%। सभी का आंसर आ गया, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। यही मुझे चाहिए आप लोगों में कि सवाल की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सवाल को पढ़ लिया तो सवाल हो गया, चाहे वो कैसा भी सवाल हो। आपने एक एक वर्ड को इस तरीके से पढ़ना है जैसे आपके पास अगर उसका 6 महीने साल में एक आध मैसेज आता है तो आप उसे 20-20 बार पढ़ते हो, पता नहीं इसमें कुछ नया निकल के आ जाए। हाँ, उसी तरीके से सवाल को पढ़ना है, सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से उसका मैसेज आप स्माइल करके हर बार और दिन में 10-10 बार पढ़ते, उसी जुनून के साथ ये क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। अगला सवाल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से बताओगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। सेम सवाल है, बस डाटा मैंने अलग रखा हुआ है। सेम सवाल है। उसने कहा ए बी से 75% कम है, लाइन को देखेंगे, ए बी से 75% कम है। उसने कहा जो सी है ना वो ए और बी के अंतर का 75% है, तो बताना है सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब यहां पर वही तरीका जो मैंने आपको बताया, उसने बोला ए बी से 75% कम है। कि यहां पर अगर मैं पूछूं कि तुलना किसकी की जा रही है, ए की तुलना की जा रही है बी से ए की तुलना की जा रही है, बी से तुलना की जा रही है, तो भैया उसको जिस से तुलना की जा रही है ना बच्चे उसको 100 मान लो। और ये कम से कम 7वां या 8वां सवाल है जो मैं ये आपको करा रहा हूं कि जिससे तुलना की जाए उसको 100 मान लो। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसने कहा ए बी से 75% कम है, बच्चे वो कम की बात कर रहा है। तो अगर बी 100 है तो ए ना 75 कम हो जाएगा, ए कितना होगा सर, ए हो जाएगा 25। भाई 100 में से 75 कम कर दो, वो कह रहा है 75% कम है। अब उसने बात करी है सी की, तो सी के लिए बोल रहा है कि जो सी है ना वो ए और बी के अंतर का, अंतर आप निकालो पहले, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 75, और उसका भी 75% है, अंतर का भी 75% है, तो 75/100, 25 3 75 और 25 चौके 100। तो सी कितना आ गया भाई, 3 पंजे 15 हासिल का 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225/4। ये आ गया आपका सी का मान। आपका सी का मान कितना आया 225/4। अब सवाल ने आपसे पूछा कि भाई जो सी है ना वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। वो कह रहा है कि सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मोर देन ए। तो भैया ए से पूछ रहा है तो आप पहले देख लो डिफरेंस कितना है। तो सी तो बड़ा है, आप पहले देखो डिफरेंस कितना है। तो 225/4 में से मैं ये 25 घटाऊंगा, कितना आएगा भाई 25 चौके 100, तो 225 में से 100 गए तो 125 और बटे 4, ये डिफरेंस आ गया आपका 125। लेकिन मुझे तो प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज में बताना है, तो मैं क्या करूंगा 125/4, और जिससे बात कर रहा है ए से बात कर रहा है ना, तो ए का मान मैं नीचे रख दूंगा 25, और परसेंट में बदलने के लिए तो 25 चौके 100 और 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 125। कितना आएगा भाई 125%। ये
अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में बन सकता है। दो तरीके के सवाल थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है, दो तरीके के। आप स्पीड पे मैटर मत करो बच्चे, स्पीड मेरी स्लो है, मैं उस बच्चे को टारगेट लेके चल रहा हूं जो पहली बार सीख रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। एक एक सवाल करा दूंगा। आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है ना, एक सिंगल सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। आप प्रीवियस ईयर बुक एसएससी जीडी इसमें प्रीवियस ईयर आए हो, सीएचएसएल एमटीएस आए हो, आप उस बुक को रेफरेंस में रख लो और देख लेना कि सवाल अगर एक भी सवाल आपसे छूट जाए, तो एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा आपसे। अब कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सवालों को चेंज करते हैं। ये तो हम कल से पढ़ते आ रहे थे कि उसको 100 मान लो, इसको 100 मान लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, कि मूल्य क्या होता है? मूल्य क्या होता है, खपत क्या होती है, और खर्चा क्या होता है? कोई बताएगा? मूल्य यानी कि रेट क्या होता है, खपत यानी कि कंजप्शन कंजप्शन क्या होता है, और खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और समझेंगे। ये जितना डीप मैं किसी कॉन्सेप्ट में जाता हूं ना, वो समझ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीप मैं किसी कॉन्सेप्ट में जाता हूं। जैसे इससे पहले वाले सवालों में मैं गया कि जिससे कंपैरिजन किया गया उसको 100 मान लो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और एग्जाम में सवाल बनने के चांस हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बिल्कुल देसी स्टाइल में पढ़ेंगे। आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा बिलोंग करते हो, बात को अच्छे से समझ जाओगे। आप शहर में भी हो तो भी आप समझ जाओगे। हुआ क्या भाई, रेट है। मान लो पहले किसी संख्या का जो किसी वस्तु का जो रेट था ना, किसी वस्तु का जो रेट था वो था 5 और बाद में हो गया 4 रुपया। पहले था 5 रुपया किसी वस्तु का रेट, बाद में 4 रुपया हो गया उसका रेट, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो खपत थी, मान लो जो खपत थी पहले 3 हो रही थी, 3 किलो। भाई आप देखो, ये मान के चलो, चलो और भी ज्यादा बेसिक समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, चीनी लाए हो कभी दुकान से? चीनी लाए हो कभी दुकान से? लाए हैं सर। चीनी का रेट क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे तुम में से? चीनी का जो भी रेट चल रहा हो, चीनी का रेट मैं मान के चलता हूं कि चीनी का रेट ना 40 रुपए प्रति किलो। अब ये मत कहना सर जी आपको तो पता ही नहीं है 40। मान लो, गणित के स्टूडेंट हैं, मान तो लेंगे ही हम ना। मान लो चीनी का जो रेट है ना, तो चीनी का रेट है वो 40 रुपए प्रति किलो है। मम्मी ने कहा ये ले बेटा पैसा और 5 किलो चीनी ले आ। कितनी? 5 किलो चीनी ले आ। तो जो आपका रेट है वो तो 40 रुपए प्रति किलो है। जो खपत कंजप्शन होगी, मम्मी ने कहा 5 किलो चीनी ले आ, तो भैया खर्चा कितना हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो? 40 रुपया प्रति किलो की कोई चीनी थी और 5 किलो चीनी के लिए मम्मी ने बोला, तो कितना खर्चा हुआ आपका, या फिर मम्मी ने कितने पैसे आपको देने हैं कि आप उस पैसे में 5 किलो चीनी लेकर आ जाओ। तो आप कहेंगे सर 40 रुपया की तो चीनी है 1 किलो, तो भाई साहब 5 किलो चीनी कितने की होगी? आपने तुरंत 40 को 5 से गुणा कर दिया, यानी कि मम्मी 200 रुपए की आएगी। कितने की? मम्मी ने पूछा कितने रुपए की आएगी, आपने दिमाग में कैलकुलेशन करी 200 की आएगी। आपने तुरंत मम्मी से कहा मम्मी 250 रुपए की आएगी। 50 रुपया किसके? 50 रुपया आपको मोमोज की। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन अगर मम्मी से कैलकुलेशन आती है तो मोमोज की जगह कुछ और ही आपको खाने को मिल सकता है। लेकिन आपको ईमानदार रहना है कि 40 रुपए प्रति किलो की चीनी है, 5 किलो चीनी 200 की आएगी। ये कैसे किया आपने? खर्चा कितना हुआ? 200। ये कैसे किया आपने? जब आपको खर्चा चाहिए था, जब आपको खर्च एक्सपेंडिचर चाहिए था, तो आपने रेट को कंजप्शन से गुणा किया। यानी कि बच्चे आपने ना मूल्य को खपत से गुणा किया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य को खपत से आपने गुणा किया, यानी कि एक्सपेंडिचर जब आपको चाहिए था तो आपने रेट को कंजप्शन से गुणा कर दी। आपको खर्चा मिल गया, कितना खर्चा हुआ है। अब ये ही कॉन्सेप्ट
आपको इतने गजब गजब सवालों में लगाकर दिखाऊंगा, लेकिन इस बात को आप समझे पहले कि अगर मुझे खर्चा चाहिए तो मूल्य को मैं खपत से गुणा करता हूं। अब इसमें एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, देखना वो और भी मजेदार चीज है। वो क्या है कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ना मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, मैंने कहा मूल्य का रेशियो दिया हुआ है कि मूल्य का रेशियो 5 और 4 है, मूल्य का रेशियो ना 5 और 4 रुपया है, तो खपत का रेशियो नीचे रखना है और खर्च का तीसरे नंबर पर। मैंने कहा जो खपत का रेशियो है ना वो 3-2 है, तो भैया खर्च का रेशियो बता दो कितना होगा। मैंने कहा जो मूल्य का रेशियो है वो 5-4 है, जो खपत का रेशियो है वो 3-2 है, यानी कि ये कंजप्शन का रेशियो, रेट का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर क्या रेशियो में होगा, खर्चा कितने रेशियो में होगा, खुद अपने दिमाग में मुझे बताओ। कि सर ये बात है पहले की, ये बात है पहले की, कि ये बात है बाद की, यानी कि पहले अगर किसी वस्तु का रेट 5 रुपए था ना और उस पर 3 रुपया, उसकी 3 क्या कह रहे हो कंजप्शन था, 3 कंजप्शन था उसका, तो खर्चा कितना हो गया आप गुणा करेंगे कि नहीं बच्चे, गुणा किया था मूल्य को खर्चे से, तो आप इन तीनों दोनों को गुणा कर देंगे 15 अनुपात इधर इन दोनों को गुणा कर देंगे 4 दूनी 8। ये बात क्लियर हुई बिल्कुल अच्छे से। तो खर्चे का रेशियो कितना मिला आपको, खर्चे का रेशियो मिला 15:8 का। ये समझ में आया, आराम आराम से बिल्कुल आसान से स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऊपर, अब इससे थोड़ा सा ऊपर और आपको लेकर चलता हूं। सवाल आपके लिए मैं कराऊं कुछ भी नहीं है, फिर आज के जितने भी सवाल मैं कराऊंगा वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये कॉन्सेप्ट आज का बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो सिखा रहा हूं, लिखते जाओ। आगे मैं पूछता हूं कि बच्चे रेट का जो रेशियो है, मैंने कहा 5 और 4, रेट का रेशियो कितना है 5 और 4। भैया जो खपत है, खपत का रेशियो है नहीं पता हमें, जो खर्चा है, खर्च का रेशियो उसने बोल दिया खर्च समान है। बच्चे कोई भी चीज का रेशियो अगर समान होता है ना, भाई खर्च समान से आप क्या समझते हो मुझे बताओ, समान खर्चा से आप क्या समझते हो, समान खर्चा से आप समझते हो कि जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्चा बाद में होगा, खर्चा नहीं बदलेगा, खर्चा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। शादी से पहले जो आप 200 रुपए एक दिन में उड़ाते थे ना उसके ऊपर, तो शादी के बाद भी 200 ही उड़ाओगे। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद 2000 उड़ाने लगोगे। हालांकि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल है, किताबी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसका वास्तविक से कोई मतलब नहीं है कि शादी से पहले अगर आप उसके ऊपर 200 रुपए उड़ा रहे थे तो शादी के बाद भी 200 ही उड़ाओगे। ये किताबी ज्ञान है। लेकिन मान लो खर्चा समान रखना है शादी से पहले और शादी के बाद, भैया खर्चा अगर मुझे समान रखना है ना तो उस चीज का अनुपात 1:1 होगा। किसी भी चीज का खर्चा अगर मुझे बराबर रखना है, समान रखना है, तो वो 1:1 का रेशियो बनेगा, ये याद रखना और ये लिख भी लो कहीं। अगर खर्च समान रखना है ना बच्चे, अगर खर्च समान रखना है तो अनुपात 1:1 का बनता है, ये लिख लो कहीं बॉक्स में ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, खपत का क्या रेशियो होगा, खपत का क्या रेशियो होगा। आपको मूल्य का रेशियो दे दिया 5-4, खर्च समान रखना है, तो खपत का कंजप्शन का क्या रेशियो होगा, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े, जल्दी से बता दो मुझे कि यहां पर अगर हमारा मूल्य 5 से 4 हो गया और खर्च मुझे 1:1 रखना है, तो मैं खपत को क्या लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं उसका नाम कि भगवान भी खुश हो जाए, बताओ जल्दी से क्या लिख दूं मैं उसका नाम इस बोर्ड पर कि भगवान भी खुश हो जाए। यहां पर अगर हमारा मूल्य 5 से 4 है बच्चे, क्या मैं खपत को 4 से 5 कर दूं, तभी तो ये 5 चौके 20 और 4 पंजे 20 बच्चे, तभी तो 20:20 का मतलब 1:1 आएगा। यस, यही एकमात्र ऑप्शन है,
यही एकमात्र ऑप्शन है कि अगर खर्च समान रखना है ना मुझे, और मुझे रेट मूल्य का अनुपात दिया है, तो खपत का रेशियो पलट जाता है। क्या होता है? खपत का रेशियो पलट जाता है। इसको मैं अलग से वैसे भी लिखवा दूंगा आपको। कैसे? कि अगर खर्च समान हो, बच्चे क्या कहा मैंने? अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो, लिख लेना इंग्लिश वाले, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो, और तो जो रेशियो मूल्य का होता है ए बी का, बच्चे कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो पलट जाता है। बस इतना आपने, कंजप्शन का रेशियो पलट जाता है अगर हमारा खर्चा समान है। अगर हमारा खर्चा समान है तो जो रेशियो हमारा रेट का होगा, कंजप्शन का उसका विपरीत अपोजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अब मैं आपको सवाल पे लेकर चलता हूं। अब ये सवाल देखो, इस तरह का जो सवाल है मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया बच्चे। और इस तरह के सवालों में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। पूछेगा कोई एक, मैं इसी सवाल में चारों सवाल आपको कराऊंगा। चारों सवाल कराऊंगा, 1 2 3 4। ठीक है, पहले आप सवाल को पढ़ो। तो मैं बच्चे 45 दिन है, सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप घबराओ मत। आप एक तो घबराते हो बहुत ज्यादा। घबराने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा घबराने से। जितना घबराओगे चीजें उतनी ही आपके हाथ से निकलेंगी। विश्वास है, अगर आरडब्ल्यूए पर आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया है तो उस विश्वास को टिकाए रखो। पैर डगमगाए ना तो इतनी भीड़ है, मिलोगे भी नहीं, कहीं खो जाओगे। पैर को मजबूत रखो, जिगर तो मजबूत अपने आप हो जाए। अपने पैर मजबूत रखो, अपने कदम आपने मजबूत रखे ना, और वो अगर कांपने लगे तो कोई आपको यहां पर इस रेस नहीं जिता पाए। बात को याद रखना। पैर मजबूत कब होंगे? जब आपको अपने ऊपर विश्वास है और जहां से आप पढ़ रहे हो उनके ऊपर आपको विश्वास है। अब बीच में बोलो सर फास्ट करो, टाइम नहीं है, ये चीज आपके कदम डगमगाए। याद रखना इस बात। देखो उसने कहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इस तरह के सवाल बनते हैं। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, बच्चे वो कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर 270 में 1 kg मोर शुगर वो ले सकता है देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। वो ओरिजिनल प्राइस क्या था? अब आपको इसकी थोड़ी सी एक मैं बात बताता हूं। 4 तरीके के क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई। आप सुबह सुबह उठे, आपने कहा मम्मी चाय बना दो, चाय नहीं है बेटा, खड़ा हो जा, चीनी लेकर आ। चीनी खत्म हो गई इसलिए चाय नहीं है। पूरी स्टोरी में चारों क्वेश्चन खत्म है, ये मान लो। पूरी स्टोरी में चीनी नहीं है, बेटा चीनी लेकर आ। आप खड़े हुए, मम्मी कितनी चीनी लानी है? मम्मी ने तुरंत कहा बेटा 5 किलो चीनी लानी है। तो जो आप घर पर थे, अभी मार्केट नहीं गए हो, आप घर पे आपने खड़े होके मम्मी से पूछा मम्मी कितनी चीनी लानी है? तो मम्मी ने कहा बच्चे 4 किलो चीनी लानी है। तो जो ये 4 किलो है ना, ये आपका ओरिजिनल कंजप्शन हो गया। ओरिजिनल कंजप्शन यानी कि वास्तविक या फिर प्रारंभिक खपत आप इसे बोल सकते हो, जो सवाल में पूछे। प्रारंभिक खपत। जब आप घर पे थे, आप मार्केट नहीं गए, मम्मी से पूछा कितनी किलो चीनी लानी है, मम्मी ने कहा 4 किलो चीनी लानी है, तो वो आपका ओरिजिनल कंजप्शन है, जो आपको करना है, जो मम्मी ने बोला। आपने मम्मी से पूछा मम्मी क्या रेट है चीनी का? आपने मम्मी से पूछा मम्मी क्या रेट है चीनी का, उतने रुपए दो 4 किलो के। तो मम्मी ने कहा बच्चे जो रेट है ना वो 40 रुपए प्रति किलो है। कितना है? 40 रुपए प्रति किलो। यही आपका ओरिजिनल क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 40 रुपया प्रति किलो, जो मम्मी ने बोला। अभी आप मार्केट नहीं गए हो, अभी आप मार्केट नहीं गए हो, है ना? अभी तो आप घर पे हो। एक कह रहा है सर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हां बच्चे, स्पीड बढ़ा, गुणा 2 पे कर दे, मुझे नचा खूब, मैं और तेज बोलने लगूंगा। फिर ऐसे होता है क्या लाइव में स्पीड बढ़ाने का मौका? कभी जब चप्पल बज रही हो ना घर में, तब स्पीड बढ़ा के देखना अपने मम्मी की। वहां तो नहीं बोलते हो स्पीड बढ़ाने के लिए। लाइव क्लास में स्पीड बढ़ा रहे हो, आप महान हो, आप अब से 100 साल आगे जी रहे हो।
टाइम ट्रेवल करना चाहते हो आप, हैं? तो यहां पर अभी बात हो रही है घर की, तो घर पे तो बच्चे ओरिजिनल कंजप्शन 4 किलो था और जो रेट था वो 40 रुपया। अब आप मार्केट पहुंच गए बच्चे, क्या हुआ, अब आप मार्केट पहुंच गए। मार्केट पहुंचने पर आपको पता चला, मार्केट पहुंचने पर आपको पता चला कि जो रेट है ना, जो रेट है वो बढ़ गया। तो 40 तो मम्मी ने बोला था, उसी के हिसाब से मम्मी ने 4 चौके 16 160 रुपया दिए थे। 160 रुपए मम्मी ने जेब में रख के दिए हैं, ले 160 रुपए ले, 4 किलो चीनी लेकर आइयो, 4 किलो चीनी लेकर आइयो। आप मार्केट पहुंच गए, पता चला चीनी का जो रेट है ना वो 50 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए प्रति किलो बन गया। बच्चे ये आपका न्यू रेट हो गया, नया रेट, न्यू रेट आप इसको बोल सकते हो, या फिर नया मूल्य आप बोल सकते हो। नया मूल्य कितना है, 50 रुपया प्रति, ये नया मूल्य है। तो अब घर से सोचकर गए थे 40 के रेट की चीज, पता चला मार्केट में जाकर 50 का रेट है। क्या आप 4 किलो चीनी ले पाओगे? बिल्कुल देसी भाषा में सोचो, बिल्कुल देसी भाषा में सोचो कि घर से आप 4 किलो चीनी का 40 के हिसाब से 160 रुपए मम्मी ने दिए, मार्केट जाकर पता चला कि 50 रुपया प्रति किलो चीनी है, तो क्या 160 रुपया में कभी आप 4 किलो चीनी ले पाओगे? कभी नहीं ले पाओगे ना, 50 रुपया के हिसाब से 4 किलो चीनी कभी नहीं ले पाओगे। तो नया मूल्य होगा 50, और बच्चे नई खपत जो हो जाएगी, नई खपत आपकी कितनी होगी, 160 रुपया जेब में है और 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 16/5 केजी चीनी ही आप नहीं ला पाओ। ये 2-4 केस बनते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, ये 4 सवाल बनते हैं। एक ही बार में आपको समझा दिया कि जब घर थे केस कुछ और था, जब मार्केट पहुंचे केस कुछ और था। लेकिन इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है, वो आप मुझे बता दो। इन दोनों केस में एक सिंगल चीज कॉमन है, वो कौन सी है? सिंगल चीज कॉमन है बच्चे, घर पे 4 किलो चीनी थी, मार्केट जाकर इतनी ली। घर पे 40 का रेट था, मार्केट जाके 50 पता चला। लेकिन एक सिंगल चीज कॉमन है, वो कौन सी है? आप में से मुझे बता सकता है कोई? वो है पैसे। मम्मी ने आपको 160 रुपया दिया था, मार्केट में भी आपकी जेब में 160 रुपया ही पड़ा है, ये ज्यादा पैसा नहीं है। आपने 160 में 4 किलो चीनी लानी थी, लेकिन मार्केट जाकर पता चला रेट बढ़ गया, तो भैया कम ले लेंगे, लेकिन पैसा 160 ही खर्चा करेंगे। खर्चा जो करेंगे 160 ही करेंगे, बस इतना समझना है आपने। अब ये स्टोरी के साथ ये सवाल इतना आसान हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं, विश्वास ही नहीं है आपको। कैसे देखना, यहां पर सवाल आपसे कहता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप मुझे बताओ। 10% की कमी हो गई बच्चे, 10% का भिन्न होता है 1/10, 1/10। और वो कह रहा है कमी, बच्चे कमी कह रहा है, तो जो मूल्य होगा, जो मूल्य होगा वो कितना है? अगर पहले 10 था, अगर पहले मूल्य 10 था, तो बच्चे बाद में कितना हो गया? बाद में कितना हो गया? 1 की कमी करके बाद में हो गया 9। अभी मूल्य की बात करी है कि मूल्य 10% कम हुआ है। आगे उसने कहा एक व्यक्ति 270 में 1 किलो चीनी खरीद सकता है। 270 रुपया घर से उसकी जेब से गए हैं, मार्केट में भी 270 रुपया ही है। तो क्या यहां पर हमारा हमारा जो पैसा है बच्चे, जो हमारा खर्चा है वो बराबर है? 270 ही पहले थे, 270 ही बाद में है। डिफरेंस कहां पे आया? जब 10% रेट घटा ना, तो 1 किलो चीनी ज्यादा ले गया, 1 किलो चीनी ज्यादा ले गया। भाई 100 रुपए घर से लेकर आए थे 2 किलो चीनी लेने के लिए 50 के हिसाब से, पता चला मूल्य घट गया है, तो आपने कहा 100 में जितनी भी आए दे दो। मम्मी ने 100 रुपए दिए हैं, 100 में जितनी भी आए, से बोलते हैं ना 100 में जितनी भी आए दे दो, ये वही चीज है। उसने बोल दिया भैया रेट घट गया, तो 270 में जितनी भी आए दे दो। ऐसा आपने बोला होगा मार्केट में जाकर, 270 में जितनी भी आए, तो उसने 1 किलो ज्यादा दे दिया आपको। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर खर्चा समान है? क्या यहां पर खर्चा 270 का है, तो रेशियो कितना बनेगा? 1:1 का। तो बच्चे खपत का रेशियो क्या बनेगा?
मैं इसको एक अलग तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है, इससे बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं है। खर्चा है समान 1:1, तो खपत कितनी हो जाएगी 9 और 10, पलट जाएगा ना, मूल्य का अनुपात 10:9 है तो खपत का कितना होगा, कंजप्शन 9:10 का हो जाएगा। यानी कि अगर अगर पहले वो 9 यूनिट ले रहा था चीनी, तो बाद में 10 यूनिट लेने लगेगा। खपत का मतलब है कि घर से अगर वो 9 यूनिट लेने गया था ना, तो मार्केट जाके बाद में 10 यूनिट लेने लग गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? आप कहेंगे सर 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, और सवाल कह रहा है 1 किलो चीनी अधिक, तो 1 यूनिट का मान 1 किलो, 1 यूनिट का मान 1 किलो, मैं इसको हटा देता हूं, है ना, 1 यूनिट का मान 1 किलो, तो भैया 9 यूनिट का मान कितना, 9 किलो। यानी कि पहले वो 9 किलो सोच कर गया था घर से, और बाद में कितना लेने लग गया, 10 किलो। भाई 1 का मान 1 किलो, तो 10 का मान बाद में इतना। ये उसका प्रारंभिक खपत आ गई, प्रारंभिक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, और ये उसकी नई खपत आ गई। 2 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपने कर दिए, 2 सवाल। हर सवाल में नहीं करना, हर सवाल में तो एक जो पूछा है वही निकालना है। मैं इस सवाल में चारों सवाल आपको करा रहा हूं, चारों सवाल। उसने कहा कि पहले 9 यूनिट खपत थी, बाद में 10 होने लग गई, तो 1 किलो चीनी ज्यादा वो खरीद रहा है, तो 1 का मान 1 किलो, 9 का मान 9 और 10 का मान 10। यानी कि पहले वो 9 किलो खरीद रहा था, तो अब 10 किलो खरीद रहा है 270 में ही। रुपया उसके पास 270 ही है। ने बोला ना, एक व्यक्ति 270 में, पैसा उसके पास 270 ही है, तो खर्चा जितना पहले हो रहा था 270 का, बाद में भी 270 का ही होगा, इसीलिए खर्चा समान है। ठीक है, तो उसने पूछा आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य यानी कि आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो बच्चे आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि घर से जो सोचकर गया था, आरंभिक मूल्य कितना होगा, 270 बटे कितने किलो चीनी, बटे 9, यानी कि 30 रुपए प्रति किलो। आपका आंसर कितना होगा, 30 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य। अगर आपसे पूछता नया मूल्य कितना होगा, जल्दी से बता दो नया मूल्य कितना होगा। अब आप कहेंगे कि सर मजा आ गया, रुपया उसके पास 270 ही है, अब वो 10 किलो चीनी ले रहा है, तो नया मूल्य कितना होगा, 27 रुपए प्रति। ये नया मूल्य आ गया। चारों सवाल कंप्लीट कर दिया आपने, ये चारों सवाल कंप्लीट कर दिए। किसी एक सवाल में कोई एक सवाल पूछेगा आपसे, कौन कौन से, एक ये सवाल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये 4 सवाल हैं जो आपने कंप्लीट किए हैं। अगले सवाल में किसी एक पूछेगा, आप उसका आंसर मुझसे पहले दोगे, मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, इस बात का प्रॉमिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि इसका आंसर आप मुझसे पहले दोगे। जल्दी से बताओ, सवाल पढ़ो और आंसर दो। उसने कहा चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, तो 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम मिलती है। भाई जब मूल्य बढ़ेगा तो चीनी तो कम ही मिलेगी, है ना, चीनी तो कम मिलेगी। आप 120 रुपए में घर से कुछ चीनी लेने गए, पता चला चीनी का रेट बढ़ गया, तो 4 किलो चीनी या 2 किलो चीनी इतने घर से सोच कर गए थे, उतनी तो नहीं ले पाओगे आप, कम मिलेगी, रेट बढ़ गया है ना, कीमत बढ़ गई है चीनी की। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो भाई आप क्या करते हो, पेट्रोल पहले 90 रुपए प्रति लीटर आता था, अब पेट्रोल 100 हो रहा है, तो क्या 90 रुपए में अब 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, नहीं, अब तो 100 में मिलता है। तो अगर आप अब 90 रुपए का पेट्रोल लेने लग गए, तो वो 1 लीटर से कम आएगा ना। ये वही सवाल है कि अगर चीनी 20% बढ़ गई, पेट्रोल वाला सीन है, तो जो पहला रुपया था ना 120, उसमें अब उतनी चीनी नहीं आएगी जितनी आप घर से सोच कर गए थे। अब 90 रुपए में पेट्रोल 1 लीटर नहीं आएगा, अब 100 रुपए पेट्रोल का कीमत हो गई है, तो 90 में जो पहले 1 लीटर आता था अब नहीं आएगा, अब 1 से कम आएगा 90 में, है ना। तो वही चीज है यहां पर। तो देखो वही समान करना है भाई, कीमत समान है, यहां भी खर्चा समान है। 120 रुपया घर से लेकर गया था, मार्केट में भी उसकी जेब में 120 रुपया ही है ना।
तो खर्च समान है बच्चे, कीमत का यानी कि वो कह रहा है प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 4 kg सोल्ड फॉर 4 kg मोर, 4 kg लेस, 4 kg लेस इज सोल्ड फॉर 120, शुगर इज लेस अवेलेबल, हाँ सॉरी आगे लिखा हुआ है, ऑफ शुगर पर केजी, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस क्या था, वो कह रहा है कि चीनी की प्रति किलो प्रारंभिक कीमत। तो क्या होगा बच्चे, कीमत 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है सर 1/5। पहली क्लास में टेबल लिखवाया था आपको, पाया था कि नहीं, फर्स्ट क्लास का टेबल है 20% का फ्रैक्शन 1/5। बच्चे मुझे एक बात बताओ, मूल्य का रेशियो कितना हो गया, प्राइस का, कीमत 20% वृद्धि हुई है ना, तो प्राइस कितना हो गया मेरे शेर, 5 से 1 बढ़ के 6। तो खपत कितनी हो जाएगी, कंजप्शन क्या होगा, इसका अपोजिट कर दो, 6 से 5 कर दो, 6 से 5 कर दो, तभी तो खर्चा मुझे समान मिलेगा, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तभी तो बच्चे खर्चा मुझे 1:1 का अनुपात मिलेगा, तभी तो मिलेगा जब आप इसका फ्रैक्शन अपोजिट कर दोगे। तो यहां का मतलब है कि पहले अगर वो 6 यूनिट खर्चा कर रहा था तो अब 5 यूनिट करेगा, तो कितना कम करेगा, 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है 4 किलो चीनी कम, 1 यूनिट का मान 4 kg, तो भाई 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 गुणा 4, यानी कि प्रारंभ में, वो कह रहा है प्रारंभ में, इधर वाला पार्ट जो होता है प्रारंभ वाला और इधर वाला बाद वाला, तो प्रारंभ में कितने किलो चीनी, 24 किलो। और आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 120 रुपया बटे कितने किलो चीनी है, 24। 1 किलो चीनी का मान कितना हो गया, 5 रुपए प्रति किलो। पता नहीं कहां से इतनी सस्ती चीनी ला रहा है, 5 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपसे नया मूल्य पूछने लगे तो आप सबसे पहले कहोगे 1 का मान 4 kg, तो 5 का मान कितना, 20 kg, तो नया मूल्य कितना आ गया भाई, 120 रुपया है, और 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे सर, आ जाएगा 6 रुपए प्रति केजी। कितना आ जाएगा, 6 रुपए प्रति केजी, ये उसका नया मूल्य हो जाएगा। हमसे प्रारंभिक पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो अब आप, जो पूछा है वो आप निकाल लोगे। 4 तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों के 4 तरीके मैं हर सवाल में आपको बता रहा हूं। इस सवाल में भी वही 4 तरीके हम रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूं जिस टाइम ये पाई टाइप खत्म होगा, एक एक बच्चे को एक एक सवाल दिमाग में सेट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सवाल देखो आप, उसने कहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, भाई वृद्धि कर दी, तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदेगा। जरूरी सी बात है कि अगर आप किसी चीज का रेट बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो तो कम खरीदोगे। भाई पेट्रोल 90 से 100 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 का ही पेट्रोल लूंगा अगर मेरे पास 90 रुपए हैं तो। चाहे आप पेट्रोल 150 कर दो, अगर मेरी जेब में 90 है ना, तो मैं पेट्रोल वाले भाई से बोलूंगा भाई 90 का ही दे दे जितना भी दे रहा है। आप 200 रेट कर दो, 90 ही मेरी जेब में, तो 90 का ही पेट्रोल डलवा सकता हूं मैं। यही है वो बात कि अगर आपकी जेब में 50 रुपए है ना, आप रेट बढ़ा दो, आप 50 में ही लोगे जो भी लोगे। ऐसे ही नहीं है, क्या करें, है ना, वही सीन है। तो कह रहा मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। इस बार आपसे खपत पूछ, बार आपसे कंजप्शन पूछ लिया, ओरिजिनल कंजप्शन। वो कह रहा है ना कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अ पर्सन बाय 2 kg लेस शुगर फॉर ₹50। हाउ मच शुगर कुड हैव बीन बॉट बिफोर द प्राइस राइस, यानी कि प्राइस राइस होने से पहले वो कितनी शुगर लेकर आ रहा था, घर से कितनी सोचकर चला था, ये वो आपसे पूछ रहा है। प्रारंभिक खपत, तो मूल्य 20% का आप फ्रैक्शन जानते हो कितना होता है, 1/5। तो आप मुझे बताइए मूल्य का रेशियो कितना हो गया भाई, मूल्य का रेशियो हो गया आपका 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 5 से बढ़ के कितना, 6। तो खपत कितना होगी, खपत भैया कंजप्शन तो 6 से 5 हो जाएगी, यानी कि पहले अगर वो 6 यूनिट ले रहा था अब केवल 5 लेगा, तो कितने की कमी कर दी, 1 की। और सवाल कह रहा है 2 किलोग्राम की कमी हुई है,
1 यूनिट का मान 2 केजी, तो प्रारंभिक खपत पूछी है ना वृद्धि से पहले, और वृद्धि से पहले तो ओरिजिनल वाला केस होता है, और इधर वाला तो ओरिजिनल ही है और इधर वाला न्यू है। तो ओरिजिनल कितना हो गया 6 गुणा 2 यानी कि 12 किलोग्राम। आपका आंसर कितना आ गया ये। अगर मैं आपसे कहने लगूं ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस कितना है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ओरिजिनल प्राइस कितना है, घर से जब वो निकला तो कितना कितना उसका प्राइस था? आप कहेंगे सर उसकी जेब में तो 50 रुपया थे और रेट था 12 किलो लेने गया था तो 50/12 रुपया प्रति किलो उसका रेट था ओरिजिनल। मैं कहूं नया प्राइस कितना है, 1 यूनिट का मान 2 तो 5 का मान 10 केजी, तो भैया जेब में 50 रुपया है, 10 किलो चीनी ले सकता है, नया प्राइस हो जाएगा 5 रुपए प्रति केजी। सारी चीजें आपने निकाल ली, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, चारों के चारों सवाल आपने निकाल कर फेंक दिए। कोई भी आपसे पूछ ले आप हर किसी सवाल का आंसर दे दो। हर एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो बच्चे, क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगला सवाल मुझे 1 सेकंड से पहले चाहिए, 1 सेकंड से पहले आपका आंसर चाहिए। 1 सेकंड से पहले नहीं दे पाओगे। चलो बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। चीनी की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, चीनी की जो कीमत है उसमें ना 20% की कमी आ जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की क्या पूछ रहा है, आरंभिक कीमत पूछ रहा है। आरंभिक का मतलब सोचो कि जब वो घर से चला था तब वो कितने रुपए प्रति किलो सोचकर चला था, ये वो चीज पूछ रहा है। बताओ जल्दी से भैया, कीमत का फ्रैक्शन देखो, 20% की कमी कर रहा है इस बार, तो 20% का बच्चे फ्रैक्शन कितना है, 20% का फ्रैक्शन है 1/5। तो जो कीमत है, जो मूल्य है, जो हमारा प्राइस है, प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, है ना। तो प्राइस अगर पहले 5 था, पहले ओरिजिनल ओरिजिनल अगर पहले 5 था, अब कमी आई है तो कितना हो गया 4 हो गया न्यू। तो भाई कंजप्शन खपत कितनी हो जाएगी बच्चे, खपत हो जाएगी पलट दो, 4 से 5 कर दो। मतलब कि पहले अगर वो 4 यूनिट खपत कर रहा था ना सैनिक, तो अब वो 5 यूनिट करेगा। तो कितनी बढ़ गई है खपत, 1 यूनिट। और सवाल करा 500 ग्राम अधिक, कितना 500 ग्राम अधिक, तो 1 का मान 500 ग्राम। तो ओरिजिनल पहले प्रारंभिक कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 500, कितना आ जाएगा भाई 2000 ग्राम। बच्चे 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम, तो 2000 का मतलब 2 केजी। और उसने आपसे पूछा है आरंभिक कीमत, तो आरंभिक कीमत के लिए आप जानते हैं उसकी जेब में 36 रुपया है, केवल 36 रुपया है, और वो 2 किलो चीनी लेने गया है। तो 36/2 यानी कि आरंभिक जो हो जाएगा 18 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 18 रुपए प्रति किलो इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं इसी के बेस्ड पर। चलो इस तरह का सवाल देखेंगे एक बार। देखिए भाई ये सवाल देखिए एक बार। उसने कहा पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर, अब ये चेंज हुआ है सवाल, उस तरह के आप क्लियर है आपको। अब सवाल मैंने चेंज किया लेकिन है उसी रेशियो पर, कि जो अनुपात हमारा उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है कि अगर मैं कहूं कीमत यानी कि प्राइस का रेशियो हमारा 5, प्राइस का रेशियो मान लो ए बी है, ए बी है, खपत का रेशियो हमारा सी डी है, सी डी है, तो खर्च का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे ए सी अनुपात इन दोनों को गुणा कर देंगे बी डी। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि मैं प्राइस को कंजप्शन से गुणा कर देता हूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाता है ना, एक्सपेंडिचर मिल जाता है। वो यही आपसे पूछ रहा है कि अगर कीमत को खपत से गुणा करोगे तो आपको खर्चा मिलेगा, कीमत को खपत से गुणा करोगे तो खर्चा मिलेगा।
अब इस सवाल में खर्चा समान नहीं है। आप कभी कहने लगो सर जी आपने तो खर्चा समान के ही सवाल करा दिए, हम क्या करें, अब नया सवाल बन गया। तो ये रहा नया सवाल, खर्चा समान नहीं है। यहां पर आप देखो, उसने कहा कि भाई पेट्रोल की जो कीमत है ना वो 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल पहले अगर 60 का आता था ना 1 लीटर, तो अब 75 का आ रहा है। इसकी वजह से पेट्रोल की खपत को कितना कम कर दूं कि उसका बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% हो। एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्लास जब अपलोड होती है ना एप्लीकेशन पर, ये तो लाइव चल रही है, तो अपलोड जब रिकॉर्ड होती है तो क्लास खत्म होने के 30 मिनट में क्लास अपलोड हो जाती है। कभी कभी उससे ज्यादा टाइम लग जाता है प्रोसेसिंग में, तो 1 से 1.5 घंटा आपका लग सकता है क्लास को अपलोड होने में, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो तो। ठीक है, एकदम लाइव खत्म होने के बाद अपलोड नहीं होती है क्लास, है ना, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग। तो कह रहा पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़कर 75 हो गई, पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा कि खर्चा केवल 10% हो। अब यहां पर सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ। पेट्रोल की जो कीमत है, कीमत का रेशियो बनाओ पहले, फिर मैं खपत, ये तीनों लिखने हैं आपने, कीमत, खपत और खर्च। तो कीमत पहले कितनी थी भाई 60, और कितनी हो गई 75। तो 15 चौके 60 और 15 5 75। बच्चे आप 5 4 मत कर देना, इसको गलत कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। ऐसा मैं कब करता हूं, जब खर्चा समान होता है। जब खर्चा समान होता है तब मैं इसको 5 से 4 करता हूं। लेकिन यहां तो वो कह रहा है कि खर्चा केवल 10% बढ़े, है ना, खर्चा के बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे। और 10% का तो फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 10% का फ्रैक्शन होता है भाई 1/10। यानी कि अगर खर्चा पहले 10 था तो कितना हो गया बढ़ के, 11 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 11 हो गया बढ़ के। आपको बताना है खपत का रेशियो क्या, सॉरी खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा। अब खपत का रेशियो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने इसको ए माना और इसको बी माना तो मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना, ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे कीमत का रेशियो दिया है 60 से 75, खर्च के लिए बोल दिया 10 से 11, खपत कंजप्शन पूछ लिया। अगर मैं कीमत को, बच्चे कीमत को खपत से गुणा करूंगा आएगा 4a, अगर मैं कीमत को खर्च से गुणा करूंगा खपत से आएगा 5b, बराबर किसके हो जाएगा 10 और बटे 11। आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, ए और बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, जल्दी से बताओ कितनी आएगी। तो यहां से अगर मैं ए अपॉन बी निकालूं तो देखना सामने 10/11 था, इधर जो 4/5 है ना, सामने देखो, अगर आप नए बच्चे हो तो, पुराने हो तो आप समझ गए, अगर इधर 4/5 है तो ये उधर जाके कितना होगा, ये 5/4 हो जाए, पलट जाता है पूरा का पूरा फ्रैक्शन। अगर इधर 4/5 है तो ए बटे बी बराबर कितना होगा 5/, यानी कि 50/44। ए अपॉन बी का मान कितना आ गया बच्चे, 50/44। तो ए की वैल्यू, बच्चे ए की वैल्यू अगर पहले 50 थी तो बाद में कितनी हो गई 44 हो, दैट्स इट। ए की वैल्यू अगर पहले 50 थी तो बाद में कितनी हो गई 44। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनना, सामने देखना, सामने देखो, पेन को साइड में रख दो जिनको समझ में नहीं आया। उसने कहा पेट्रोल की कीमत 60 से 75 हो गई, तो कीमत का रेशियो कितना आ गया 4 से 5। वो कह रहा है खपत को कितना कम कर दूं, खपत कंजप्शन के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने ए से बी मान लिया कि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। 10% का मतलब है खर्चा 10 से 11। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कीमत को अगर मैं खपत से, प्राइस को अगर मैं कंजप्शन से गुणा कर देता हूं तो 4a, और 5 को b से गुणा करूंगा तो 5b। ये जो आएगा ये 10/11 के इक्वल आएगा, खर्चा के बराबर आता है, खर्चा के बराबर आता है। तो यहां से a बटे बी कितना आ गया बच्चे, ये पलट जाएगा 50 से 44। तो जो खपत पहले 50 थी अब 44 हो रही है। कितने की कमी आई है, आप कह सकते हो सर जो कमी आई है ना ये 6 की कमी आई है।
कितने की? 6 की कमी आई है और कितने पर? 50 पर, और गुणा 100। तो कितना आएगा? 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%। आंसर कितना आएगा भाई? 12%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कितना आएगा? सभी का आंसर 12%। एक बच्चा कह रहा सर 4 से 5 कैसे आया? बच्चे एक चीज देखो सामने कि जो कीमत पहले 60 थी वो 75 हो गई, तो 60 और 75 का रेशियो कितना होता है? 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 15 5 75। ये अनुपात ऐसे बना 4 से 5। मैंने 15 से काट दिया दोनों, इसीलिए बना ये 4 से 5। 15 चौके 60 और 15 5 75। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 10 से 11 उसने कहा जो खर्चा है ना वो 10% बढ़े, 10% बढ़े, यानी कि 1/10। वो कह रहा है ना बढ़ा हुआ खर्चा, बढ़ा हुआ खर्चा। तो यानी कि अगर पहले 10 था तो बढ़ के कितना हो गया बच्चे? बढ़ के हो गया 11। ये वो आपसे कहना, 10 से बढ़ के 11, इसीलिए मैंने 10 से 11 किया। ये दोनों चीजें मैंने फिर से 3 बार रिपीट कर दी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल का आंसर आप लोग बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स नहीं, सॉरी, शाम को जो ग्रुप आपका ओपन होता है, शाम को ग्रुप 8 से 10 ओपन होता है टेलीग्राम, उसमें मैं एक्टिव रहता हूं। 8 से 10 पूरे 2 घंटे एक्टिव रहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर करेंगे और कल की क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे अच्छे सवालों को कल भी हम लोग देखेंगे। और आपकी क्लास में 3-4 क्लास हो चुकी हैं, अगली 2 क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। चाहे वो चुनाव के सवाल हो, चाहे वो टैक्स के सवाल हो, चाहे वो जनसंख्या के सवाल हो, चाहे वो ये भी कहे शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, किसी भी तरह के सवाल हो, एक एक सवाल आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एसएससी 5 साल में उस सवाल को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अगली 2 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज का, उसके बाद हम नया चैप्टर। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।